तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 26वां दिन है। किसान आज से भूख हड़ताल की शुरुआत कर रहे हैं। 23 दिसंबर को भी उपवास रखने का उन्होंने ऐलान किया है। उधर सरकार भी किसानों से बातचीत के न्योते की चिट्ठी भेज दी है। इसमें तारीख तय करने के लिए किसानों के लिए कहा गया है, लेकिन किसान इस बात पर फैसला आज लेंगे। सरकार ने 39 किसान संगठनों को चिट्ठी भेजी है, आंदोलन छोड़कर बातचीत करने की अपील की है। तो क्या सरकार और किसानों के बीच रुका हुआ संवाद एक बार फिर से शुरू होगा? वहीं इस बीच खबर यह भी है कि किसान आंदोलन के बीच फंडिंग को लेकर भी तकरार तेज हो गई है। भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्रह का दावा है कि किसान यूनियन उपग्रह के अध्यक्ष जोगिंदर ने कहा है कि सरकार ने विदेशी फंडिंग की जानकारी मांगी है। सरकार ने FCRA रजिस्ट्रेशन की जानकारी मांगी है। उपग्रह के मंच पर देशद्रोह आरोपियों के पोस्टर लगे थे, नारे भी लगे थे। उन तमाम पोस्टर में हमने देखा है कि कई देशद्रोही जो कि इस वक्त जेल में हैं, उनको रिहा करने की मांग की गई थी। और फिलहाल सरकार ने विदेशी फंडिंग की जानकारी मांगी। भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्रह का यह दावा है। तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 26वां दिन है। आज भूख हड़ताल किसान करने वाले हैं। 23 दिसंबर को उपवास का ऐलान किया है और सरकार भी कह रही है कि वो अब भी बातचीत को तैयार है। न्योता किसानों को एक बार फिर से भेजा गया है और ये तय अब किसानों को करना है कि वो कब बातचीत को रेडी होते हैं। इस वक्त हमारे साथ आरपी सिंह मौजूद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ मास्टर शिवराज सिंह है, किसान नेता। हमारे साथ रंजीता मेहता है, कांग्रेस की प्रवक्ता। हमारे साथ जगत चौधरी हैं, किसान नेता। और हमारे साथ सुनील चोपड़ा हैं, जो कि लेफ्ट से हैं। सबसे पहले मास्टर शिवराज, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। सरकार लगातार कह रही है संवाद कर लो, संवाद कर लो, दोबारा चिट्ठी लिखी है जी सर। अब अप्रोच होगी, अब ये बात होगी कि ठीक है हम बात कर लेते हैं जी। नहीं, मेरी बात सुनो। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान लोक शक्ति से सरकार गलती कर रही है। न्योता तो वार्ता का भेजना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो किसान दिल्ली के आसपास बैठे हैं, इन्होंने घोषित कर दिया है ये देशद्रोही है। अभी मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री ने भी कहा था देशद्रोही है। तो उनको तो 4 बम गिराने की जरूरत है। एक गाजीपुर पे, एक छिल्ला बॉर्डर पे, एक टिकरी बॉर्डर पर, एक संधू बॉर्डर पे। 4 बम गिरा दे जब ये देशद्रोही है, विदेश से फंडिंग हो रही है, खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, CA के उनको छुड़ाने के अपील हो रही है, तो ये तो सब देशद्रोही हो गए। इन पर वार्ता क्यों करते हैं? इन पर 4 बम गिरा देने चाहिए इनको। दूसरी बात, अभी कल गाजीपुर में पकड़ा गया था चंद्रमोहन, भाड़े के टट्टू लेके आ रहा था, बहका करके ये लाया कि भाई चलो तुम्हें गाजीपुर समर्थन के लिए ला रहे हैं, और वो ले जा रहा था कृषि मंत्री को समर्थन के लिए। झूठ बोल बोल करके चंद्रमोहन बाबा कर रहा है। कल संजय बालाल ले गए हैं मुजफ्फरनगर से किसानों को वहां समर्थन दिलवाने के लिए। अब तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम की तर्ज पे समर्थन किसान और विरोधी किसान, 2 धड़ों में देश के किसान को बांट दिया है। और ये इनके तुरप के पत्ता चल रहे हैं, तुरप चाल चल रहे हैं। ये मोदी जी की सर्जिकल स्ट्राइक है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक करके निपट ले, वार्ता करने की जरूरत ही नहीं, 4 बम गिराने की जरूरत। मतलब मांगे माननी नहीं माननी वो सब पीछे रहेगी। किसान आंदोलन जिद पे अड़ रखा है, वो नहीं हटेगा, है ना? वो जिद पे अड़ रखा है, वो नहीं हटेगा। जगत चौधरी भाई, जब इसका मतलब जिद पे अड़ रखा है ना, वो नहीं हटेगा। जब इन्होंने देश। जगत चौधरी, आवाज आ रही है आपको? नहीं, एक सेकंड मास्टर शिवराज जी, इसका मतलब आपने कह दिया कि किसान नहीं हटेगा। मैं सिंपल सी एक बात कह रहा हूं कि सर ऐसा है कि उसी किसानों के मंच पे, जगत चौधरी आपको आवाज आ रही है? नहीं आवाज आ रही है। मुझे एक बात बता दीजिए ना मास्टर शिवराज, मुझे बताइए, उसी किसानों के मंच पे अगर कोई देशद्रोहियों के नारे लग गए, अगर उसी किसानों के मंच पे जो है कोई पोस्टर लेकर के आ जाए, सर उनको तो कम से कम किसानों से ऑड वन आउट किया जाएगा ना, उनको तो हटाया जाएगा ना, उनको तो दिखाया जाएगा ना, कि उनको तो बताया जाएगा कि हाँ ये कुछ ऐसे लोग हैं जो किसानों के नाम पे घुस गए। तो पूरे किसानों को तो किसी ने कभी कोई देशद्रोही कह कैसे सकता है? मुझे एक बात बताइए ना मास्टर शिवराज जी, और आप कैसे कह सकते हैं कि सबको कह दिया? मुझे ठीक है, मुझे एक बात बताओ, आतंकवादियों की गोली कौन खाता है सीने पे? किसान का बेटा।
जो जवान के रूप में है। आतंकवादी के सीने में कौन मारता है? किसान का बेटा जो जवान के रूप में बॉर्डर पर खड़ा है। इस देश के किसान ने एक बेटे को खेत में रखा, किसान की मां ने, और एक बेटे को सीमा पे भेज दिया। ये देश का किसान है, उसकी माँ है जो दो बेटे एक खेत में कमा रहा है, सबका पेट भर रहा है और एक देश की सुरक्षा कर रहा है। उस किसान को बदनाम कर रहे हैं ये। इनको शर्म नहीं आती? मैं ये कह रहा हूं कि फिर वो किसान क्यों चाह रहा है? फिर वो किसान क्यों चाह रहा है? जगत चौधरी, फिर उसी किसान को तो मौका है ना कि वो खड़ा होकर के कम से कम उन ताकतों को अलग कर दे। वो क्यों उन हाथों में खेलना चाहता है? वो ताकतें जो चाहती, विदेश से फंड भी आए, वहां पर देशद्रोहियों के पोस्टर भी आ जाए, वहां पर कोई खालिस्तान भी आ जाए, वहां पर कोई एजेंडा भी लेकर के आ जाए, सब किसान के नाम पर होता रहे। क्योंकि किसान जब चाहता ही नहीं है, इनको अब तक मंच नहीं दिया, तो अब क्यों चाह रहा है? अब तक तो खड़ा हो जाना चाहिए कि भैया आपसे पहले निपटते हैं, सरकार से बाद में निपट लेंगे, कि भैया हमारा नाम बदनाम करके कैसे हमको देशद्रोही कह सकते हो। जगत चौधरी, नहीं फिर आरपी सिंह फिर कैसे संवाद निकलेगा? मुझे बताइए। मास्टर शिवराज की बातें हैं जिन्होंने कहा कि मैं ये मानता हूं कि, और मैं कहता हूं कि लगातार कि ये जो है इतने बड़े किसान नेता हैं, लेकिन क्यों फिर ये भी कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं कि इनके भीतर जो कुछ ऐसी ताकतें, अगर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, उनको अगर हटाने की कोशिश की जाती है तो फिर आम किसान क्यों विचलित हो रहा है? मुझे लगता है मास्टर शिवराज जी थोड़ा ज्यादा गुस्से में है आज, और उनका गुस्सा कुछ हद तक जायज भी है कि उनको लग रहा है कि उनकी मूवमेंट में कुछ इस प्रकार के एलिमेंट आके उनको चेक नहीं कर पा रहे, और उनके कारण से देश में, दुनिया में कहीं भी कोई चर्चा करे तो उनको बुरा भी लगे। और ऑब्वियस है कि मैं मूवमेंट चला रहा हूँ, उसमें कुछ शरारती तत्व आ जाए, उनके कारण से मेरी मूवमेंट बदनाम हो, तो मुझे गुस्सा आएगा। मैं गुस्सा उन पे निकाल कर सरकार पे निकालूंगा, चाहे उन लोगों पे निकालूंगा जो उनको इंगित कर रहे हैं। परंतु मास्टर शिवराज, मेरा एक आपसे हाथ जोड़कर निवेदन, कोई भी झगड़ा हो, घर पे भी विवाद हो जाता है तो आपस में बातचीत करके निकलता है। वो कोई ये नहीं कि आर पार की लाइन खींचकर होता है। ये तो एक परिवार है, एक देश है, एक घर है, एक समाज है। हम आपस में बातचीत करके रास्ता निकालेंगे, नहीं झगड़ा करके। हम तो बार बार आपसे निमंत्रण करें, आपने कहा एमएसपी पे मान लिया, आपने कहा मंडी पे मान लिया, आपने कहा प्राइवेट टैक्स हाउस पे मान लिया, आपने कहा कोर्ट को फास्ट कोर्ट सिविल कोर्ट पे ले जाना, तो हमने कहा हम तो और आगे मदद करने जा रहे, फास्ट कोर्ट ट्रैक पे ले जाने जा रहे हैं, और कुछ और भी है तो उस पर बातचीत करके रास्ता निकलेगा। आपकी मैं तो और भी कोई बात होगी, जायज होगी, परंतु ये कहना कि बम गिर तो ये गलत। आप जानकर कुछ लोगों को उग्रगत करना चाहते हैं, आप जानकर कुछ लोगों को उकसाना चाहते हो, तो मेरे पास उसका हल नहीं है। हम तो हाथ जोड़कर आपसे फिर भी निवेदन करें, आप ना उकसाएं, ना खुद उकसाए में आए, ना किसी और को उकसाएं। और जहां तक आप बात करते हो ना कि फंडिंग वंडिंग की बात, देखिए दोस्त, अगर किसी के पास खुद ने कहा कि मेरे पास एक मिनट, अरे मैंने टोक नहीं, आपसे हाथ जोड़कर, अरे मैं हाथ जोड़कर एक मिनट मेरी बात पूरी करो, फिर आप पूरी टोक लेना। हम तो तैयार है कि आप पर बात तो सुन लो, पहले बात तो सुनो। अरे चौधरी साहब, मैं सुन लो, मेरी भी सुन लो साहब। वो जो वहां पर जो खुद मानते हैं कि फॉरेन फंडिंग आ रही है, हमारे यहाँ सामान आ रहा है बाहर से, हमारे यहाँ व्यवस्था हो रही है बाहर से, और आप बोलो तो मैं आपको कागज भेज दूंगा, आपको समझ लगेगी बातचीत, अगर मैं समझ लो तो उसके बारे में जानकारी देना क्या नुकसान है कि भैया वो की खाते से आ रही है या घूम फिर कर कहीं और से किसी और कारण से आ रही है। और एक और बात सुन लो दोस्त, आपने कहा किसान का बेटा और जवान, और एक बेटा किसान, एक बेटा जवान, तो वो जवान जो आज बॉर्डर पे खड़ा है, उसकी जो रसद जानी है, उसके लिए जो असला जाना है, उसको तो वहां पर सिंघू बॉर्डर पर रोक कर खड़े हुआ। आपने तो रोका, आपने तो ठीक किया हुआ कि एक तरफ का रास्ता खोला हुआ है, पर सिंघू बॉर्डर से जो असला और जो रसद जानी है, उसको तो रोका पड़ा है वहां पे, इसलिए दिक्कत है। आप प्रोटेस्ट करिए, कौन कह रहा है आप तो जानते ही है ना, आप तो जानते हैं इससे पहले भी तमाम तरीके के भैया आंदोलन हुए हो या फिर कुछ हुआ। शाहीन बाग आपने देखा ना किस तरीके से देश को बंधक बना कर रखा। नहीं, एक सेकंड, आपने देखा ना कैसे 90 दिन से ऊपर जो है देश को बंधक बना कर रखा। मैं एक सेकंड कह रहा हूं सर, उस वक्त भी कुछ ऐसी ताकतें घुसी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत को तोड़ देंगे, चिकन नेक तोड़ देंगे, भारत को ये कर देंगे। सर ऐसी ताकतें जब आपको मालूम है कि आम लोगों का इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं, तो उन लोगों को क्यों ना एक्सपोज किया जाए? हाँ सुनील चोपड़ा जी बताइए, क्या कह रहे हैं आप? अरे इन्हीं की पार्टी के, आप झूठ बोल रहे हैं। सरकार ने ब्लॉक किया है, सबको मालूम है सरकार ने ब्लॉक किया है, और आपने आज ऐसे देशद्रोहियों की बातें सुनाई है, यहाँ शर्म आनी चाहिए। किसानों ने बिल्कुल शांतिपूर्वक रखा है, तो किसान क्यों ना उठे? चोपड़ा साहब, मेरा कहने का मतलब ये, इसमें क्या आपका निहित स्वार्थ है? 35 लोग किसान क्यों ना उठे? नहीं, किसान क्यों ना उठे? किसान क्यों ना घर जाए? किसान क्यों ना चैन की नींद सोए?
किसान को क्यों ना उसका हक मिले। मुझे एक बात बताइए ना चोपड़ा साहब, क्यों उनको बिठा के रखना चाहते हैं, क्यों उनको लिटा के रखना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं ठंड में वो मरता रहे अकेला, और आप लोग जो है जैकेट पहन करके यहाँ पर रोज ये कहते रहे कि नहीं किसान नहीं हटेगा, नहीं किसान नहीं खड़ा होगा। जगत चौधरी, आवाज आ रही है आपको? भाई कौन सी ऐसी ताकतें जो चाह रही हैं कि भले वो सिर्फ पंजाब का किसान ही है, बस वो लेटा रहे वहीं पर, वो खुले आसमान पे बैठा रहे, संवाद की कोई बात ही ना हो, जैसे कोई संवाद की बात करे उसी वक्त ही खड़े हो जाओ कि नहीं भैया तुम मत उठना। सरकार ने सब किया है, किसानों ने कुछ नहीं किया, शांतिपूर्वक आंदोलन में है। ठीक है रंजीता जी आप बोलिए। इतने महीने ये हो गए, सरकार को अकल आनी चाहिए। जी मैं बताता हूं। चाहती मोदी शाह जी चाहते हैं कि वो वहां से ना उठे, क्योंकि वो वहां से उनसे बात करके उनको उठाना चाहते ही नहीं है। बात तो ये है कि आज जिद पे अड़ी हुई है सरकार कि 35 लोगों की मौत वो देख चुकी है और लाशें वो बिछवाना चाहती है। आज आप बात करते हैं कि सिंधु बॉर्डर से सामान जाना है, असला जाना है, और किसान रोक कर बैठे हैं। किसानों को बॉर्डर पर रोका किसने है? उनको दिल्ली आने से मना कौन कर रहा है? उनको दिल्ली आकर बात करने पर बैठने के लिए मना कौन कर रहा है? आप याद कीजिए 1988 में जब राजीव गांधी जी थे तब भी किसान आंदोलन हुआ था। 1 लाख किसान जो था दिल्ली की तरफ कूच किया था। हमने सारे राष्ट्रीय मार्ग खोल दिए थे कि आप आइए आकर बात कीजिए, और राजमार्ग पे तकरीबन 1 महीने तक किसान बैठा था और बातचीत से मसला हल कर उनको समझाया गया। उनकी जो मांग थी उनको माना। कह रही है कि उसने आज भी चिट्ठी लिखी 39 संगठनों की, आइए दोबारा बात कर लेते हैं। जिस तरीके से भाजपा हट पर अड़ी है, जिस तरीके से वो किसानों की लाशें बिछा रही है, तब एक भी किसान का खून नहीं बहा था। जिस तरीके से आज लाशें बिछाई जा रही हैं, जिस तरीके से सरकार अड़ी हुई है, मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि आज उनकी मंशा क्या है? क्या और मौतें देखना चाहती है ठंड में, और लोगों को वहां पे शहीद होते देखना चाहती है? आज सरकार की मंशा यही है कि उनको वहां पर बिठाए रखे और बाहर की ताकतों को वहां पर भेजकर उनको वहां पर बदनाम किया जाए, और बदनाम करने के बाद इसको उग्र रूप दिया जाए। आज तक तो वो सफल नहीं हुए हैं। आज इतने दिन हो चुके हैं वो शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हैं, उसके बावजूद कभी टुकड़े गैंग, कभी आतंकवादी, कभी देशद्रोही, कभी असलेवादी। ये क्या तरीका है? आज किसानों को किस वजह से बदनाम किया जा रहा है? आप उनको समझा नहीं पा रहे, आप अपने अलायंसेस को नहीं समझा पा रहे, आप अपने विपक्ष को नहीं समझा पा रहे, तो ये बात किसको समझ में आएगी? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर आपने ये मॉडल को लागू किया। मध्य प्रदेश में जब ये मॉडल आपके लागू करने के बाद वहां की मंडियां बर्बाद हो गई हैं, वहां की मंडियों में आधा से ज्यादा कम कारोबार रह गया है, तो किस बलबूते पर आप इन कानूनों को लागू करना चाहते हैं? तो सरकारी मंडियां हैं जिसके अंदर से 47 मंडियां टोटली बंद हो चुकी हैं, कंप्लीटली बंद। तो ये किसका नुकसान है? आप बिहार में ये मॉडल ऑलरेडी जब प्रधानमंत्री ने कल भी कहा, परसों भी कहा कि देखिए एक भी मंडी बंद नहीं हुई है, एक भी जगह पर एमएसपी जो है पहले था, है और रहेगा। दोबारा संवाद की बात कर ली है, तो फिर क्यों ना नहीं दोबारा संवाद की बात कर ली है, तो फिर इसका मतलब क्या ये ना माना जाए कि इसमें कौन बिठा के रखना चाहता है? मैं ये कह रहा हूं इसमें फिर कौन बिठा के रखना चाहता है? और मास्टर शिवराज जी फिर इसमें कब तक एक किसान ये कहता रहेगा कि जो किसान समर्थन कर रहा है, एक सेकंड मास्टर शिवराज, जो किसान समर्थन कर रहा है वो किसान भाजपाई हो गया, जो किसान समर्थन कर रहा है आपने कहा कि वो बिचौलिया होगा, जो किसान कह रहा है कि भैया ऐसा है कि मुझे तकलीफ हो रही है आपने कहा कि वो किसान जो है वो बिक गया, जो किसान वहां पर कह रहा है कि भैया कुछ लोग वहां पर गलत बैठे हुए हैं कि जो किसानों का हित नहीं चाहते, वो किसान आपको लगा कि नहीं वो आंदोलन को बरकरार है। भाई ऐसे किसान भी तो हैं जो सिर्फ जो वहां पर बैठे उसके अलावा भी हैं, वो भी तो किसान है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो अगर समर्थन नहीं कर रहे हैं तो आपको लगा कि वो किसान है ही नहीं। पहली बात तो सचिन जी, भाजपा के सबको पता है कि वो किसान को। पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, आपकी बार देश के किसान ने इनसे कुछ मांगा ही नहीं है। किसान ने मांगा क्या है? एमएसपी को गारंटी कर दो, किसान आयोग का गठन कर दो, और जो बड़े बड़े व्यापारी हमारे बीच में छोटी मछली, बड़ी मछली और उसके बाद मगरमच्छ, ये जो मगरमच्छ आएंगे हमसे किस रेट में खरीदेंगे और किस अनुपात से बेचेंगे, इनका कहीं सिस्टम था? हमारा मध्यम वर्ग जो हमारा भाई शहर में रह रहा है वो भी इसकी लपेट में आएगा, क्योंकि कहाँ खरीदेगा, कहाँ बेचेगा, किस अनुपात से बेचेगा? मक्का 8 रुपया किलो बिकी, गुरुजी यही बात तो कर रही है ना, मैं कह रहा हूँ चले जाइए, ये देश का मैं यही तो कह रहा हूँ ना मास्टर जी, यही तो सरकार कह रही ना कि आओ एक बार बैठ लो, ये क्लॉज है, क्लॉज भी हटा देंगे, सारे के सारे कर लेंगे। बात संवाद से होगी ना। कल भी कह रहे थे गृह मंत्री भैया हाँ ना से तो हल निकलेगा नहीं, ना या तो हाँ कर दो या ना कर दो। सुनो, प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना आपने? प्रधानमंत्री जी ने ये कहा देश में सारी एपीएमसी मंडी चालू है, पूरे देश में जो समर्थन मूल्य है उस पर
एमएसपी पे गल्ला बिका। और मैं इतने बड़ा झूठ बोल रहा हूं, विश्व का आज मैं सबसे बड़ा झूठ बोल रहा हूं, ये देश में सबसे बड़ा झूठ है कि कंट्रोल रेट पे सारा गल्ला बिका। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूं, अपने बयान में कहा है, दोबारा चला के देख लो उनको। नहीं, लेकिन जगत चौधरी अब तक आवाज नहीं पहुंची थी। फिर उन किसानों का क्या? मैं 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री जी को एक तस्वीर में कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाह और एक किसान विरोधी बिल है वो हटा लो। दूसरी विंडो में वो लोग हैं जो ट्रैक्टर पे भर भर के आ रहे हैं। अब मास्टर शिवराज को तो लगता होगा कि भैया सरकार के बिक गए, सरकार के साथी हैं, बिके हुए हैं, खरीदे हुए हैं, जो भी है भाई, वो भी तो किसान है जो कह रहा है कि भाई मेरे को तकलीफ हो रही है, मैं बिल के साथ खड़ा हूं। बिल को समझ तो लो, बात तो कर लो। जगत चौधरी जिनको चंद्रमोहन बाबा भर के लाए थे बहका करके। सर मैं वही तो कह रहा हूं ना मास्टर शिवराज जी, अगर आपकी मांगे जायज हैं तो दूसरा किसान कह रहा है कि मैं भी किसान हूं, मैं किसानी छोड़ करके वापस आया और मैं इसका समर्थन कर रहा हूं, वो कैसे बिक गया? फिर तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। फिर तो कोई ताकत है जो चाह रही है कि भैया जो बैठेगा, जो धरना करेगा और नहीं बात मानेगा वो तो किसान है। जो कह गया कि नहीं मैं ठीक हूं, इस बिल के साथ खड़ा हूं, वो बिक गया। लास्ट कमेंट आरपी सिंह। आपने देखिए, अरे शिवराज जी सुनिए, शिवराज जी सुनिए, एक मिनट सुनिए। अरे सुनो दोस्त, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ। अरे शिवराज जी पकड़ा गया, अरे सुनो शिवराज जी सुनो, नारे लगाते हुए तो सुनकर क्या नहीं, इनको समय पढ़ा के रट्टा पाठ करते शिवराज जी वहाँ पर आकर इनको पढ़ाया जाता है। मैं कह रहा हूँ सुनकर नहीं राजी, जब बोलते नहीं है सर, में इनको पूरा पाठ सिखाकर पढ़ाकर भेजा जाता है, उसके अलावा दूसरा शब्द बोलेंगे नहीं। मैं कह रहा हूँ एमएसपी पे सरकार बातचीत करने को तैयार है। क्या आप जिद छोड़ेंगे? क्या आप ये जिद छोड़ेंगे? 3 बिल वापस देना दिए जाए, ये जिद छोड़ोगे क्या? आप जोगिंदर सिंह को बनाओगे क्या? आप दर्शनपाल जी को बनाओगे क्या? अरे असल में खेल है लाल सलाम का, असल में खेल है राजनीति का। नुकसान कहीं ना कहीं किसानों का ये, अगर किसान बैठ करके सिर्फ आंख बंद करके ये कहता रहेगा कि नहीं ऐसा कोई तत्व नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप हम पे बम गिरवा दो, हम पे सर्जिकल स्ट्राइक करवा दो, और इसी चीज का फायदा उठा करके कुछ लोग, सुनील चोपड़ा और जो बाकी संगठन है, वो अपने माओवादी को जैसे घुसा करके सिर्फ और सिर्फ देश विरोध का काम करते रहेंगे। और नाम अगर किसान बदनाम होगा तो सिर्फ इन किसानों का बदनाम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.